जब यीशु एक फरीसी के घर भोजन के लिए आमंत्रित होते हैं, तो वहां घटित घटनाएं केवल एक सामाजिक संवाद नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति का आह्वान है। यह अंश हमें बाहरी धार्मिकता और आंतरिक पवित्रता के बीच के अंतर को समझने के लिए आमंत्रित करता है। तुम फरीसी प्याले और थाली के बाहर को तो शुद्ध करते हो, परंतु तुम्हारे भीतर लोभ और दुष्टता भरी है। बाहरी शुद्धता बनाम आंतरिक पवित्रता। फरीसी लोग धार्मिक रीति रिवाजों का कठोरता से पालन करते थे, परंतु उनके हृदय में दया, न्याय और प्रेम का अभाव था। यीशु ने इस पाखंड को उजागर किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि परमेश्वर को केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि एक शुद्ध और नम्र हृदय चाहिए। यह हमारे लिए भी एक चेतावनी है। क्या हम केवल धार्मिक अनुष्ठानों में व्यस्त हैं, या हमारे जीवन में वास्तव में प्रेम, क्षमा और नम्रता है? आत्मनिरीक्षण का आह्वान। यीशु का यह वचन हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करता है। क्या हम दूसरों को दिखाने के लिए धार्मिक कार्य करते हैं? क्या हमारे भीतर लोभ, ईर्ष्या या घृणा छिपी हुई है? क्या हम अपने बाहरी जीवन को सजाने में इतने व्यस्त हैं कि आत्मा की सच्ची भूख को अनदेखा कर रहे हैं? यीशु हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची पवित्रता भीतर से आती है। जब हृदय शुद्ध होता है, तो कर्म भी शुद्ध होते हैं। आज के जीवन में प्रासंगिकता। आज के समाज में भी हम बाहरी दिखावे में उलझे रहते हैं, सुंदर वस्त्र, धार्मिक समारोह। परंतु क्या हमारा हृदय वास्तव में परमेश्वर के सामने नम्र है? यीशु हमें बुलाते हैं, दिखावे से हटकर सच्चाई की ओर बढ़े। धार्मिकता को केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग बनाएं। दूसरों के प्रति दया और प्रेम को प्राथमिकता दें। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, हमें वह दृष्टि दो जिससे हम अपने हृदय की गहराई को देख सकें। हमें पाखंड से मुक्त कर सच्ची पवित्रता की ओर ले चलो। हमारे जीवन को ऐसा बना दो कि वह तेरे प्रेम और दया का प्रतिबिंब हो। हमें वह साहस दो कि हम अपने भीतर की अशुद्धता को स्वीकार कर सकें और तेरे अनुग्रह से शुद्ध हो सकें।